नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति वेद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मता जगताते कृष्णाय वंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका पॉडकास्ट ट्रस्ट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम प्रहलाद महाराज के प्रसंग की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, उनके दो पुत्र हुए प्रियाव्रत और उतानपाद। और उतानपाद की दो पत्नियां हुई, एक सुनीति और एक सुरुचि। जो सुनीति है उसके पुत्र हुआ ध्रुव, और जो सुरुचि है उसका पुत्र का नाम है उत्तम। तो उतानपाद की गोद में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, तो उनकी गोद में जो है सुरुचि का पुत्र बैठा हुआ था उत्तम। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है तो उसका भी मन करता है कि मेरा भाई जो है पिताजी की गोद में बैठा है, मैं भी पिताजी की गोद में जाकर बैठूं। तो ध्रुव भी वहां पर गया सिंहासन पर और उछलकर पिताजी की गोद में बैठ जाता है। तो जब पिताजी की गोद में बैठता है तो उसकी माँ सुचि, जो सुतीली माँ है, तुरंत उसको डांट देती है, अरे दुष्ट, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है। राजा की गोद में, उतानपाद की राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरी संतान को है। और कभी तेरा मन करता है कि तू गोद में बैठे तो तेरे को मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली सुचि उसको भगवान की तरफ ही भेज देती है। वो बोलती, उसके लिए तुम नारायण की पूजा करो और नारायण की भक्ति कर कर मेरे गर्भ में तुम जन्म लो, फिर इस गोद पर बैठो। और ध्रुव जो था 5 वर्ष का बच्चा, और वो भी क्षत्रिय खून है उसका, और उसका मन है खौल उठता है कि माँ ने इसे डांटा है मेरे को, और इसने दुष्ट वचन कहे हैं। तो भागवत में लिखा है, भागवत कहती है कि जो ध्रुव है, सांप जैसे सांप फुंकारता है, जब सांप गुस्से में हो जाता है ना तो उसके मुंह से फूंक निकलती है। तो ध्रुव के मुख से फूंकें निकली हैं गुस्से के अंदर, और गुस्से पर पैर पटकता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, सुनीति के पास। बोलता, माँ माँ, ऐसा जो सतीली माँ है उसने ऐसा कहा है। तो माँ को बहुत कष्ट होता है। माँ का सबसे ज्यादा कष्ट होता है उसके बच्चों का दुख देखना। जब जो भी माँ बाप है, विशेषकर माँ, तो माँ ने जब देखा तो वो बेबस, वो कहती है कि बेटा, तुम्हारा जो पिता है वो सुचि को ज्यादा प्रेम करता है, मेरे को तो वो दासी की तरह रखता है। मेरी जो यहाँ पर जो सम्मान है इस राजमहल में, वो दासी की तरह, दासी की तरह भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। परंतु हाँ, आ, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है कि तुम नारायण की पूजा करो, तो तेरा जो भी दुख है तो तू नारायण की पूजा कर। तो यहाँ पर वो कहती, आराध्य दोक्षे पाद पदम। आराध्य, आराधना करो किसकी? अधोक्षज की। अधोक्षज कहते हैं विष्णु को। आराध्य अधोक्षज पाद पदम, उनके चरण कमलों की तुम पूजा करो। और फिर सुनीति कहती है कि तुम्हारा जो दादा है ब्रह्मा जी, उन्होंने जो भी शक्ति प्राप्त की है वो केवल नारायण से प्राप्त की है। और भगवान विष्णु ने ही उनको सब शक्तियां प्रदान की हैं, इस संसार की लौकिक शक्तियां और अलौकिक शक्तियां, जो इस संसार से परे हैं। और जो मोक्ष का जो मोक्ष पद है, जो ब्रह्मा जी का जो मोक्ष, क्योंकि ब्रह्मा जी तो मुक्त पुरुष है ना, तो ब्रह्मा जी का जो मोक्ष पद है, सब कुछ जो भी जितनी भी शक्ति ब्रह्मा जी में है वो सारी भगवान विष्णु ने दी है, अधोक्षज ने दी है। तुम बेटा उन्हीं की शरण लो, सबसे बढ़िया है। और साथ में वो कहती कि जो जो व्यक्ति जो
साधु जो ऋषि मुनि जो हैं, जो मोक्ष को चाहते हैं, वो मुमुक्ष भी मृग प्रताप जब पतितम, इसकी पद्धति है कि जो मोक्ष भी चाहते हैं, वो केवल वो किसको देखते हैं, वो पादवज, पादवज कहते हैं चरण कमलों को, जो भगवान के विष्णु के चरण कमल है, उन्हीं की तरफ तू जा। तब में वत्स आश्रय व्रतम वत्सल्यम, जो भक्तों के दयालु है, भक्त वत्सल्य है, भगवान वत्सल्य है। भगवान जो है वो हम पराधीनो, भगवान जो है भक्तों के प्राधीन है, भक्तों के वश में है भगवान। दुर्वासा मुनि ने एक बार महाराज अम्बरीश जो जो व्रत कर रहे थे, तो दुर्वासा मुनि वहां पर आए। उसकी हम आगे व्याख्या करेंगे, थोड़ा सा आपको उसमें बतला देते हैं कि भगवान कैसे, भगवान जो अपने भक्तों के वश में कैसे हैं। तो व्रत तोड़ने से अब व्रत का समय निकलता जा रहा था। दुर्वासा मुनि नहाने के लिए गए गंगा स्नान में, और जब दुर्वासा मुनि चलते हैं तो 10,000 शिष्यों के साथ चलते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा हुआ था, और दुर्वासा मुनि के उनके अतिथि थे। अब द्वादशी का, एकादशी का व्रत है, द्वादशी को तोड़ना है, उसका मुहूर्त निकलता जा रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को पूछा कि हम क्या करें, अब व्रत का मुहूर्त निकलता जा रहा है, दुर्वासा मुनि आए नहीं, उनका अतिथि भाग करेंगे नहीं, और उससे पहले खा लिया तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, राजन तुम ऐसा करो, जल पी लो, जल से व्रत टूट टूट भी जाएगा और नहीं भी टूटेगा। तो दुर्वासा मुनि ने थोड़ा सा जल लिया, और उससे व्रत अपना उन्होंने तोड़ लिया। तो तभी जब दुर्वासा को पता लगा, दुर्वासा क्रोधित हो गए। और जब दुर्वासा क्रोधित हुए, तो उन्होंने कृत्य एक बनाई, जो कृत्य उसके पीछे छोड़ दी, जो कि उनको मारे। कृत्य कहते हैं कि ऐसे जैसे राक्षसी हो जाती है, उसके पीछे अब कृत्य उन्होंने छोड़ा। तो जब उन्होंने ऐसा किया, तो उसी तरह दुर्वासा उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने तो हाथ जोड़ लिए, तो भगवान विष्णु ने तुरंत वहां से सुदर्शन चक्र भेजा, और दुर्वासा के पीछे लग गया सुदर्शन चक्र। और दुर्वासा भागते हैं इधर उधर, कहीं कहीं भी जाते हैं, उससे छुटकारा नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अरे परमपिता ब्रह्मा, अब हमको बताइए, ये हमारे पीछे सुदर्शन चक्र लगा है। बोलते हैं, प्रभु हम नहीं कर सकते कुछ भी, भगवान का सुदर्शन चक्र है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, शंकर जी के पास जाते हैं, अरे प्रभु आप ही बताइए, शंकर जी आप बचाइए, हमारे पीछे ये सुदर्शन चक्र लगा, हम नहीं कुछ कर सकते। ये भगवान विष्णु नारायण का सुदर्शन चक्र है, उधर ही जाओ। तो वहां पर उधर जाते हैं भगवान विष्णु के पास, प्रभु बचाइए आपका सुदर्शन चक्र। वो बोलते मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसके विषय में। वो क्यों? क्योंकि तूने जो जो अपराध किया है मेरे भक्त के प्रति किया है, अब वो तेरे को माफ करेंगे तभी ये पीछे हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा, तेरा तुम्हारा नाश करके हटेगा। अहम भक्त पराधीन हो, इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्त के वश में हूं। तो दुर्वासा फिर आता है, फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर मांगता है, माफी मांगता है, तो तब उसकी जान बचती है। भगवान है, हम भक्त पराधीन हो, भगवान भगवान के प्राधीन है, उनके भक्तों के वश में हो जाते हैं भगवान। तो यहाँ पर जो व्रतस्य वत्स व्रत्य वत्सलम, भगवान के जो प्राधीन है, भगवान के जो जो दयालु हैं, तो यहाँ पर उसकी माँ कहती, सुनीति कहती है, बेटा तो ऐसा कर, तवम एव वत्सस्य, हे बच्चा, बच्चा बस कहते हैं जो बच्चे को, हे बच्चा तो ऐसा कर, तू भगवान विष्णु का आश्रय ले ले जाके। तो यहाँ से अब ध्रुव महाराज निकल पड़े हैं। कहाँ जाए माँ? बेटा हमने तो ये सुना है कि जो 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 ये मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग जो हैं, वो जंगल में भगवान तपस्या वगैरह करते हैं। तो अब तो वहीं जा। अब आप देखिए, 5 वर्ष का बच्चा है, घर से निकल पड़ा है। उसका उद्देश्य क्या है? केवल एक ही उद्देश्य, कि भगवान विष्णु की प्राप्ति, भगवान विष्णु की आराधना। अब उसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ यही सुना है बस, घर से निकल पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे विष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्होंने सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े, वहां से राय से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा,
अब यहाँ पर एक और अच्छी देखिए बात है कि नारद जी आ गए, उनको पता लगा कि ध्रुव है एक 5 साल का बच्चा जो है, और जो उतानपाद का जो बच्चा 5 साल का बच्चा, वो भगवान की खोज में निकल पड़ा है, भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है, भगवान की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है। तो नारद जी आके बहुत आश्चर्य होते हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसको मिलने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव को आते हैं, उनके माथे पर पहले तो उनके हाथ में कमल कमल है, हमारे नारद जी के हाथ में, तो बच्चे के हाथ में उसके सर के ऊपर कमल लाते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर आगे एक सेकंड। तो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, और क्षत्रियो का कैसा अद्भुत तेज है, थोड़ा सा भी मान भंग नहीं कर सकते। अरे ये क्षत्रिय बालक है, 5 साल का बालक है, देखो इसमें कितना मान का है कि थोड़ी देर में भी इसका जो है वो जो मान भंग नहीं सह सकते। तो छोटा सा बच्चा है 5 साल का, सुतीली माँ के कटु वचन घर जो इसके जो हृदय में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर नारद जी ध्रुव से कहते हैं, बेटा अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा असल में मनुष्य को संतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार मान अपमान या दुख सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैवश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी से संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है ना, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। यहाँ पर अभी उनको उपदेश दे रहे हैं नारद जी। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव में रखता है। भगवान सबका भला मंगल चाहते हैं, सबका भगवान सुहृद हैं, सबके सब पर कृपा चाहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं जैसा भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं वैसे ही उसको रिजल्ट देता हूँ, ये यथा मम प्रसन्न से तान श्याम जाम हम। और जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान नारायण की तरफ आ रहा है तो भगवान उसको उसी तरह उसको उसको पुरस्कार देते हैं, उसी तरह उसका उसको रिसिप्रिकेट करते हैं। और यहां पर भगवान ने क्या किया, तुरंत नारद को भेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी व्यक्ति कैसा भी किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी मनुष्य जीवन के अंदर जो नारायण को चाहता है, भगवान विष्णु को चाहता है, भगवान तुरंत उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं, उसको गाइड करने के लिए कोई ना कोई भेज देते हैं। इस गाइडेंस को ही गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पर वो अब नारद जी को भगवान ने भेज दिया, नारद जी आ गए। नारद जी का मन में कहाँ से आया, भगवान चित्त चित्त में बैठे हुए, हमारे सब प्राणियों के चित्त में। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे वो आदमी चलता चलता कुछ बातें कर रहा था। वो व्यक्ति बातें करता है, अपनी चेतना से बातें कर रहा है, और भगवान हृदय में बैठे हैं, उन्हें वही परमात्मा हमारे संग संग बैठे हैं। जैसे जैसी भावना होती है वैसे वैसे भगवान अपने जो 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 मनुष्य है उसको गाइड करते रहते हैं। और यहाँ पर आकर नारद जी कहते हैं, बेटा तू 5 साल का छोटा सा बच्चा है और ये तो खेत कुल करने का ये सामान है, और तू भगवान नारायण के लिए, नारायण तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते। वास्तव में जो भगवान विष्णु है सबको नहीं मिलते हैं। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान विष्णु कृष्ण की जो भक्ति है, ये सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर नारद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन वेत्ति तत्वता। हजारों हजारों लाखों में, हजारों को हजारों से गुना कर दो तो आप उसका देखो कैलकुलेशन क्या आती है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई बिरला व्यक्ति जो ऐसा होता है, मनुष्य नाम सहस्र कश्चित यतति सिद्धे, जो ये सोचे कि मैं जीवन में क्यों भटक रहा हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है। साधारणतः व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो धन संपत्ति कमाना, कि हम धन कमाएंगे और धन कमा के हमारा अच्छा घर होगा, और हमारा परिवार सुखी रहेगा, और हमारे पास जो भी शरीर संबंधित जो भी वस्तु हैं, जो सुख देने वाली वस्तु हैं, वो सब हमारे पास हो जाएंगे। तो
हर एक व्यक्ति कोई व्यापार करता है या कोई कोई नौकरी करता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी ना किसी से ज्यादा धन कमा लिया जाए। तो व्यक्ति का ये उद्देश्य होता है कि उस धन कमाने से सुख की प्राप्ति होगी, हमको जितना हमारे पास धन होगा उतनी हमारे पास सुख की प्राप्ति होगी। वास्तव में उद्देश्य ये, हर एक व्यक्ति इसी उद्देश्य के पीछे भागता है। अपने बच्चों को भी पढ़ाता है, लिखाता है, अरे तू खूब पढ़ ले लिख ले ताकि कुछ बन जाएगा, नहीं बनेगा तो, नहीं पढ़े लिखेगा तो तेरे को कोई नौकरी वोकरी नहीं होगी, कहाँ से धन कमाएगा, कहाँ से गरीबी में काटेगा। इसलिए धन के पीछे भाग रहा है संसार। तो यहाँ पर भगवान गीता के अंदर कहते हैं कि वास्तव में संसार उस सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए इस संसार में भागता है। मगर उनमें से करोड़ों व्यक्तियों में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा, अरे मैं इस सुख के लिए क्यों भाग रहा हूं, ये तो शारीरिक सुख है, तो आत्मा क्या है। उस आत्मा को जानने वाला जो व्यक्ति होता है, जो आत्मज्ञानी कहा जाता है। मगर वैसे आत्मज्ञानी जो आत्मा को जान लेते हैं, उन आत्मज्ञानियों में से, करोड़ों में से कोई एक बिरला व्यक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो मेरी शरण में आकर वो मेरे को तत्व में जान सकता है। तो कितना भगवान विष्णु के, कृष्ण के भक्ति आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। कोई किसी देवता की पूजा करता है तो किसी देवता की पूजा हमारे सारे युगों में, और आजकल कलयुग में तो अभी तो आप ईंट उठाओ तो नया नया पंथ निकल रहा है, नए नए गुरु निकल रहे हैं, नए नए मत निकल रहे हैं। ये सब मत है। धर्म केवल एक है, श्री कृष्ण का सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। ज्यादा से ज्यादा लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आजकल तो वैसे ही लोग भटक रहे हैं, मगर भगवान कृष्ण की पूजा बहुत कम व्यक्ति करते हैं। और कृष्ण को पाना वास्तव में बहुत कठिन है। हम शुरुआत में सिखाते हैं लोगों को, भाई आप कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण की जो भक्ति जब करता है व्यक्ति, तो कृष्ण उसको उस हिसाब से ढालते हैं ताकि वो बैकुंठ आ सके। भगवान को ये कोई लालच नहीं है कि मेरे हमारे इतने फॉलोअर बन जाएं, या हमारे इतने, आजकल जैसे काम चलता है, हर एक जो पंथ है, कोई ईसाई पंथ है, कोई मुसलमान पंथ है, कोई आजकल जो भी बाकी के जितने भी नए नए पंथ निकलते हैं, सबका केवल एक उद्देश्य होता है कि उनके मेंबर बढ़ जाएं। मगर भगवान यहाँ पर मेंबरों के लिए नहीं है। भगवान के मेंबर हो कि ना, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान कोई लंबे चौड़े नहीं हो जाएंगे। कभी सारे संसार की जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, उनकी पूजा कर, उनको उससे कोई लाभ लेना देना नहीं है। भगवान को सिर्फ लेना देना है कि जो जीव है वो मेरे पास बैकुंठ में आ जाए। और बहुत बिरले व्यक्ति आते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, बेटा ये जो तू काम करने जा रहा ना, ये तो बहुत, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं तो आपको आनंद आएगा। हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वो क्या, भगवान यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, कहाँ पर थे हम, हाँ वो ठीक है। बोलते, अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए भी उन्हें पसंद करना बहुत कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़े बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसीलिए तू व्यर्थ का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे, तब उसके लिए तू प्रयत्न करना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी कुछ प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं ताकि जो हम सीधी कथा कह देंगे 5 मिनट में, आपको भी आप सुन लोगे, हम कह देंगे, कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। मगर एक एक जो शब्द है यहाँ पर, भागवत का एक एक निर्देश है, इसके एक एक लाइन में बहुत बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्य छुपे पड़े हैं। इसलिए हम उसको धीरे आराम से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, और तब कहीं जाकर भगवान नारायण के दर्शन होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। वास्तव में भगवान, जब देवी देवताओं को भी कोई 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 समस्या पड़ती है, तो जो वो क्षीर सागर पर जाकर जब वो प्रार्थना करते हैं, तो उसको भगवान की जो, विष्णु की जो प्रार्थना करते, तो भगवान उनको दर्शन नहीं देते। उनका संपर्क केवल ब्रह्मा जी से होता है। वो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। पुरुष सुक्त प्रेयर कहते हैं उसको, कहते हैं पुरुष सुक्त प्रार्थना। तो क्षीर सागर के किनारे पर जाकर सब देवी देवता जब भी प्रार्थना करते हैं, कोई संकट आ जाए,
तो आप सोच सकते हैं कि देवी देवताओं को भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जो इस सब सृष्टि को चलाने वाले हैं उनको भी दुर्लभ है दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अलग अलग लीलाएं करते हैं, राम की लीला है या ब्रज में कृष्ण की लीला है या और कोई कितनी भी लीला है, तो देवी देवता उत्साह से देखते हैं, अरे चलो भगवान के दर्शन, अभी दर्शन करने आते हैं। जब ब्रज में लीला करते थे तो सब देवी देवता उस लीला को देखने के लिए आते हैं। जब राम जी की लीला होती है तो आप देखते हैं देवी देवता तो स्वयं वहां पर बंदरों के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। जब वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं नवद्वीप में, तो सब देवी देवता वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। देवी देवताओं को भी भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो यहां पर वो कह रहे हैं बेटा इसके लिए तो कितने कितने जन्म लोग जो पुरुषार्थ करते हैं, फिर कहीं जाकर वो भगवान की भक्ति मिलती है, तब कहीं जाकर भगवान विष्णु मिलते हैं। तुम तो मात्र 5 साल के हो बेटा, 5 साल के लिए कैसे ऐसी कितनी कठिन तपस्याएं करेंगे तुम ऐसा करो अभी तुम, ठीक है, तुम्हारा जो जो तुम्हारा उद्देश्य है, तुमको गुस्सा है अपने पिताजी से, और तुम अपने पिताजी से भी बड़ा राजपाट, उसमें भी यहाँ पर ध्रुव महाराज आ रहे हैं, कोई निष्काम भाव भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता की भक्ति के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, वो अपना दुख का निवारण करने आ रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिनो आत्नो आर्थ ज्ञानी च भर्तृष्वा, गीता में कहते हैं कि 4 तरह के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। जो बहुत आतुर, बहुत ही है किसी बात से आतुर होकर फिर भगवान को प्रार्थना, कहीं पर उनकी समस्या का हल नहीं होता, कोई साधन, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारा मन इतना दुखी होता है कि हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसीलिए कई लोग जो है वो सुसाइड्स कर लेते हैं। सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, जो सुसाइड करता है वो भूत बनता है, वो प्रेत योनि में प्रेत योनि प्रेत रहता है, और उतनी देर प्रेत रहता है जितनी देर उसकी मृत्यु लिखी नहीं होती है। हमको अभी किसी ने बताया कि किसी कोई कोई जान पहचान वाले कोई ऐसा दुर्घटना हो गई, तो ऐसा उनका मन कर रहा था कि हम आत्महत्या कर लें। हमने उनको बोला ये विचार कभी भी मत, नहीं। मान लो किसी की आयु लिखी हुई है कि वो 85 साल तक जिएगा, और कभी उसने 30-40 साल में वो आत्महत्या कर लेता, तो उतनी देर के लिए वो भूत बना रहेगा, क्योंकि वहां पर यमराज उसको लेने नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ है, यमराज कैसे लेने आएंगे। अपने देह को उसने कोई कोई नष्ट कर देता है, तो उतनी देर के लिए बगैर देह के भटकता है वो व्यक्ति। और गरुड़ पुराण में कहते हैं जब ऐसा कोई व्यक्ति भटकता है तो उसका एक्चुअली एक एक पल एक युग युग के बराबर चलता है, क्योंकि वो जो आत्मा है उसके साथ मन बुद्धि अहंकार है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, वो तड़पता है मगर वो भूख प्यास खा नहीं सकता। तो प्रेत बहुत तंग, प्रेत योनि बहुत 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 भयंकर योनि है। और इसलिए कई बार जो व्यक्ति बहुत बहुत कष्ट पाते हैं इस संसार में, तो इसलिए उनको चाहिए आतुर भाव, तो वो भगवान विष्णु के पास चले जाएं, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, आतुर भाव। आरती अर्थार्थी ज्ञानी जो वर्तुष्वा, कई बार धन की संपत्ति या धन धन से कुछ समस्या हो जाती है, तो कोई व्यक्ति कहीं भटकता है, कोई व्यक्ति कहीं भटकता है, आप कहीं मत जाइए, केवल भगवान श्री कृष्ण को पुकारिए, किसी को कोई समस्या हो। और हमारी एक और बात, समस्या बात चर्चा तो हमारी ध्रुव महाराज की है, मगर ये भी बहुत जरूरी है। लोग आजकल जो जाते हैं ना मजारों के ऊपर, जो मुसलमानों की मजार, मजारों के ऊपर भूत है, वो भूत है, तो भूत प्रेत की पूजा कर रहे हो वो। जितने भी हिंदू लोग मजारों पे जाते हैं, वो चिश्ती की दरगाह जो है यहाँ पर, जो अकबर का, आप उधर जाए हमारे उधर यूपी में, तो वहां पर चिश्ती दरगाह है, बहुत हिंदू मूर्ख उधर जो रोज जाते हैं, तो वहां पर वो दरगाह जो है वो प्रेत प्रेत योनि है, वो भूत पूजा है, प्रेत पूजा है वो। तो प्रेत पूजा जाओगे तो आपको मरने के बाद आपको प्रेत की प्राप्ति होगी, प्रेतों में कोई शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए प्रेत पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कभी आपको धन की कुछ समस्या है या कोई और समस्या है, तो भगवान कृष्ण की पूजा करो। भगवान ने कहा कि आतु अर्थात ज्ञानी च वर्तरस्व।
यहाँ जो व्यक्ति जिज्ञासु है कि भगवान है तो है कौन, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कौन ऐसे भगवान है तो है कौन, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, या जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि श्री कृष्ण ही भगवान है, अरे मैं तो उन्हीं की पूजा करूंगा, भले लाख हमारे में कमी ना हो। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं तापी हूं, जैसा भी हो भगवान की शरण में चला जाओ, श्री कृष्ण की शरण में चला जाओ। भले उससे पाप भी हो रहे हैं, मान लो कोई कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू कर रहा है, या कुछ मांस भक्षण कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई अव्यभिचार नहीं है, कुछ भी हो, सबको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चले जाना चाहिए। तो भगवान को यहाँ पर वो कह रहे हैं, बेटा एक और बात सिखा रहे हैं यहाँ पर नारद जी, बेटा ये जो सुख दुख होते हैं ना, ये आते जाते रहते हैं। अभी तू बच्चा है, ये जो जो तू जिस बात को तू पकड़ने जा रहा है ना, जैसे चांद को पकड़ना हो, तू ऐसी बात कर रहा है, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तो निकला है। तू बहुत छोटा है बेटा, थोड़ा सा समय आने दे, ठहर जा भी थोड़ा सा, इसको धीरज रख। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो विष्णु की पूजा करना करना, यही तो विष्णु की पूजा करना, थोड़ा सा बड़ा होकर पूजा करना। वास्तव में यहाँ पर ये जो सिखा रहे हैं, हमारे भी ऐसे कहते हैं कि थोड़ा सा बड़े होकर पूजा करना। कई बार लोग बोलते हैं ना, या ये एक एक चीज में बहुत, जस्सी भगवान काले श्रेयम समुपस्थित थे, भगवान की पूजा लोग कई बार कहते हैं जब बूढ़े होंगे तब पूजा करेंगे, तब पाठ पूजा करेंगे, तब भगवान का नाम जाप लेंगे। बूढ़े होकर नहीं होगा, शायद पहले ही आप उससे पहले ही लुढ़क जाओ। कब कोई लुढ़क जाए इस संसार से, कब कोई मृत्यु को प्राप्ति कर ले, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो समय है, जो पुराना समय है, वो निकल गया है। आज का हमारा जिसका भी कोई 20 साल का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, जो भी पुराना समय है वो वापिस कभी नहीं आएगा। और जो आगे वाला समय है, आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है, यहाँ पर दृढ़ निश्चय है रखा हुआ ध्रुव ने। विधाता यहाँ पर कह रहे हैं, अभी नारद जी कह रहे हैं, इसलिए बेटा तू ये व्यर्थ का हाथ छोड़ दे। ओके, यहां से पढ़ते हैं दोबारा। योगी लोग नहीं को जन्म तक अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हाथ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे, तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोह माया संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुणवान हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। जो करने से उसे दुख कभी भी नहीं दबा सकता। तो यहाँ पर अब उसको उपदेश दिया है ध्रुव, नारद जी ने। और ध्रुव कहता है, भगवान स्वयं शमो भवता दुखतम हताम नाम। ध्रुव यहाँ पर कहते हैं, भगवान सुख दुख में जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उनके लिए आपने कृपा करके शांति का ये बहुत अच्छा बड़ा उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे ज्ञानी की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ पर ध्रुव 5 साल का बच्चा नारद जी को कह रहा है, नारद जी कोई छोटे मोटे गुरु तो है नहीं, नारद जी तो गुरुओं के गुरु हैं। नारद जी जो हैं वेद व्यास मुनि के गुरु हैं। नारद जी जो हैं वो 33 कोटि देवताओं के गुरु हैं। हमारा एक और निर्देश, यहाँ पर कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, यहाँ पर ये मायावादी गुरुओं ने, कलयुग गुरुओं ने एक 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 मिथ्या भ्रम फैला दिया है। और जो बॉलीवुड है, जो कि मुसलमानों के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है, उसमें भी मिथ्या उपदेश देते हैं हमारे हिंदू धर्म के विषय में। ये मूर्ख लोगों ने ये प्रपंच रचा दिया कि नारद जी चुगलखोर हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, केवल हमारे सनातन धर्म को नीचा करने के लिए ऐसी मिथ्या चीजें बताई गई हैं। नारद जी जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं। नारद जी जो हैं सीधा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी जो है वेद व्यास मुनि के गुरु हैं। नारद जी जो है 33 कोटि देवी देवताओं के गुरु हैं। ये जो भी भागवत पद्धति है, जो सनातन धर्म है, वो नारद जी के द्वारा ही सिखाया गया है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विधि वना, अकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं करवते।
हमारी जो भक्ति है भागवत विधि और जो पंचरात्रि की विधि है जिसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, आरती पूजा करते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करती है? नारद जी के द्वारा सिखाई है। जो भी पद्धति है, जितनी भी पद्धति है, ये सब नारद जी के द्वारा सिखाई गई है। भागवत का प्राकट्य किसने किया? नारद जी ने किया। और भागवत जो है अपनी आत्मशुद्धि के लिए घर में बैठकर पढ़ी है। नारद जी जो है 33 कोटि देवी देवताओं के गुरु हैं। नारद जी ने ये भागवत सिखाई है। हाँ, नारद जी ने वो जो सिखाई थी उसमें जो यहाँ पर गोकर्ण का जो 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 महात्म्य आता है धुंधकारी का कल्याण के लिए, वो तो उसमें महात्म्य है धुंधकारी को करने के लिए, मगर वास्तव में भागवत का धुंध केवल जो प्रेत योनि छुड़ाने के लिए भागवत भागवत की रचना नहीं की गई है। भागवत की रचना की गई है जो परीक्षित महाराज जो थे, परीक्षित महाराज 7 दिन में उनका उनको उनकी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए जो जो भागवत की रचना की। जब वेद व्यास मुनि ने उन्होंने गुरुदेव को पूछा, नारद जी आए, प्रभु मैंने गुरु जी मैंने जो जो जितने भी जो 17 पुराण लिख दिए हैं, और मैंने महाभारत भी लिख दी है, मैंने जो जो जितने भी इतिहास भी लिख दिए हैं, और सारे 108 अलग अलग ऋषियों ने उसके आप 108 ही उपनिषद, चार चार वेद को मैंने 4 हिस्सों में भी बांट दिया है। मेरा अभी भी संतुष्ट नहीं है, मैं अभी भी असंतुष्ट हूं। तो उस समय नारद जी अपने अपने जो जो शिष्य जो उनके चेला है वेद व्यास मुनि, उनको कहते हैं, बेटा तूने भागवत की रचना नहीं की है। भागवत की रचना जो केवल श्री कृष्ण के लिए की गई है। ठीक है, तूने दूसरे पुराणों में श्री कृष्ण की व्याख्या की है। श्री कृष्ण की व्याख्या केवल भागवत में नहीं, दूसरे पुराणों में भी की गई है। परंतु बेटा, जो भागवत तेरा मन, जब तक तो भागवत जो है सब चारों वेदों का और सबका निचोड़ भागवत है, और भागवत का जो उद्देश्य है केवल और केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, केवल विष्णु की प्राप्ति करना। तस्मादेक न भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्ति देव पूज्य देश नित्यदाह। भागवत के अंदर ही लिखा गया है, तस्माद एक न मनसा, ये जो मन है केवल एकाग्रता होके एक चित्त एक पॉइंट के ऊपर, उसका उद्देश्य केवल एक ही है, श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। ये भागवत का उद्देश्य है। आजकल जो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर हैं, जो इन्होंने व्यवसाय बनाया हुआ है, भागवत को जो है बिजनेस करते हैं, भागवत से वो पैसा कमाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, भैया ये सब मोह माया है, सब छोड़ दो, सब मोह माया है। और खुद वो खूब ऐसा लग्जरी में रहते हैं, ऐसे ऐश्वर्य में रहते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। करोड़ों अरबों की इनकम है, और करोड़ों अरबों को खूब बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन में जाएंगे, बड़ी बढ़िया गाड़ियां में चलाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, और भागवत जब करने बैठेंगे तो खूब पहले मेकअप करते हैं। आजकल तो एक और देखा हमने, जो भागवत बोलने वाले हैं ना, वो मेकअप करके बैठते हैं ताकि उनकी जो फोटो आए ना, उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो टेलीविजन के अंदर उनका जो चेहरा है वो चमकता रहे। बढ़िया से बढ़िया सूट पहन के आते हैं। हमने एक भगवतकार को देखा, वो 7 दिन बैठता है भागवत, जब भी बैठता है तो नया कपड़ा पहनता है, हर बार नया। और आप आजकल कपड़ा पहनने जाओ तो कम से कम 10-20 हजार, बढ़िया बढ़िया उसकी कढ़ाई निकली हुई है, ये है वो है, तो 20-20 25-25 हजार का वो जो 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 है कुर्ता है, वो पहन कर वो ऐसे के ठाठ वाठ से पहनेंगे। ये भागवत नहीं है, ये केवल नौटंकी है, ये केवल धोखा है। इससे कल्याण नहीं होगा कभी भी। हम कभी पढ़ेंगे उसमें हमारे गुरु महाराज जो हैं, वो भागवत कथा के विषय में क्या कहते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने कितना, वो तो बहुत इसको निंदा करते थे। भागवत है आत्मशुद्धि के लिए, भागवत है श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। भागवत है जहां पर जो ध्रुव महाराज जो कर रहे हैं कि मेरे को वो यहाँ पर उन्होंने नारद जी को बोल दिया, नारद जी आप ऐसा करिए, ये जो आप जो जो ज्ञान दे रहे हैं ना मेरे को, ये जो ज्ञान है मेरे जैसी, आपका ज्ञान मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर नहीं पहुंचता है नारद जी। मैं तो 5 साल का ज्ञानी हूं, मेरे को ऐसी चीज बताइए। यहाँ पर आप कहते हैं इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः विनय का प्राय अभाव है। सूची ने अपने को यहाँ पर
इसलिए आपका ये उपदेश ठहर नहीं पा रहा, मेरे को आपका उपदेश काम नहीं कर रहा है नारद जी। आपको देना है तो मेरे को कोई रास्ता बताइए जिससे मैं भगवान विष्णु की प्राप्ति कर सकूं। यह भागवत का उद्देश्य है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तिते देह पूज्य चरितेदा। सिंगल पॉइंटेड भगवान की तरफ कि मैं केवल और केवल श्री कृष्ण को मैं प्राप्त कर लूं बस। यह भागवत का उद्देश्य है। और यहां पर ध्रुव महाराज उसी तरह निकले हैं। और संसार में हमको एक और हमको बात याद आती है कि ये तो यहाँ तो भगवान की प्राप्ति के लिए, जो कि यहाँ पर स्वयं नारद जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भगवान भगवत जो भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होते। अरे बेटा, तू 5 साल का निकला भगवान को प्राप्त करने के लिए। वास्तव में भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। आप देखिए, कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो बोलते हैं कि गाड़ी यहाँ तो अलाउड नहीं है, कि गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चलाते हुए आप फोन मत यूज कीजिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, आपका आपका ध्यान भटक जाएगा। कोई आपको साधारण मशीनरी चलानी है या कोई भी चीज चलानी है, बिजनेस में कोई जो फैक्ट्री में कोई मशीनें चल रही हैं उसको भी आपको बड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा। एकाग्रता चाहिए। भौतिक संसार में भी आपको ध्यान पूर्वक अपना काम करना पड़ेगा। कल कोई प्रोग्राम था, उसमें कोई कोई हम चर्चा आ गई। हमने बोला, जब आप कई बार पत्नी अपने पति को बोलती है, अरे मैं ऐसा करना, अरे बिट्टू के पापा ऐसा करना, बाजार से ये सामान ले आना। अब बिट्टू के पापा जा रहे हैं, उनका मन कहीं और घूम रहा है। एक तरह से पत्नी बोल रही है ये भी ले लेना, दूध भी ले आना, दही भी ले आना, वो भी ले आना। अब ध्यान से जब बिट्टू का पापा का ध्यान कहीं और है, और जब वो बाजार पहुंचता तो सोचता है, अरे बिट्टू की माँ ने क्या बोला था मेरे को। अब ध्यान नहीं था उसका बिट्टू के पापा का कि बिट्टू की माँ क्या बोल रही है। अब बिट्टू के पापा वहां पर जाके सोचता है, अरे उसने क्या बोला था, कुछ ये लाना था। अब उसका ध्यान नहीं है ना, एकाग्रता नहीं थी। एकाग्रता के बगैर हम भौतिक स्तर के ऊपर हम कुछ नहीं पा सकते। तो भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए एकाग्रता चाहिए। 5 पांडव थे, द्रोणाचार्य गुरु सिखा रहे हैं, और वहां पर वो पूछते हैं, सबको एक चिड़िया रख दी। वो जो चिड़िया थी, उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर जाकर उस चिड़िया को रख दिया, और कहा कि चिड़िया की जो आंख है उसको बेदना है। जो चिड़िया, जो मिट्टी की चिड़िया। तो यहाँ पर दुर्योधन आके पूछता है, दुर्योधन आ, बोलता, अरे गुरु महाराज जी, मैं पहले भेज दूंगा। अच्छा तू भेज दे, क्या तू तेरे को दिखाई क्या दे रहा है। अरे महाराज, मेरे को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे को तो आप भी दिखाई दे रहे हो, मेरे को ये वन दिखाई दे रहा है, मेरे को पांडव दिखाई दे रहे हैं, मेरे को मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, मेरे को वृक्ष दिखाई दे रहा है, और मेरे को वो चिड़िया भी दिखाई दे रही है। तू बैठ जा भी। दूसरे को बुलाते, तेरे को क्या दिखाई दे रहा है। भीम को बुलाते हैं, युधिष्ठिर को बुलाते हैं, सबको, भाइयों को अलग 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 सबको बुलाते हैं। कोई कहता है जी मेरे को तो गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हो, आपका आपका आदेश दिखाई दे रहा है, और मेरे को वो वृक्ष दिखाई दे रहा है। करते 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 युधिष्ठिर कहता, मेरे को चिड़िया दिखाई दे रही गुरुदेव, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा बैठ जा तू भी। अब लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था उस चिड़िया की आंख। अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन बेटा तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई देता है? हाँ गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मेरे को सिर्फ चिड़िया की वो आंख दिखाई दे रही है। बेटा कुछ और? ना, और कुछ नहीं दिखाई देता मेरे को। अच्छा तो बेटा भेद के दिखा। उसने तुरंत उसने अपना तीर निकाला, चिड़े की आंख भेद दी। तू मेरा सब श्रेष्ठ योद्धा है, तू सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर ये है, क्योंकि तेरे को केवल और केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तेरे को कोई और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फौजी जब लड़ाई करता है तो उस समय फौजी को कुछ दिखाई नहीं देता, कुल केवल उसको लक्ष्य दिखाई देता है।
जिसका ध्यान इधर उधर भटकता है संसार में, ये जो फौजी है लड़ने जाएगा उसको ये भी दिखाई देगा ये भी, और वो अपना अटैक नहीं कर सकता क्योंकि लक्ष्य से भटक जाता है व्यक्ति। सवे पुंसा पर धर्मा यदो भक्ति हृदोक्षजे। और यहाँ पर जो भागवत कहती है कि जो जीवन का जो उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के जो अधोक्षज है उनकी प्राप्ति, उनकी प्राप्ति केवल एक ही कारण से हो सकती है, जब तक हम उनका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य श्री श्री कृष्ण हो। यहां पर ध्रुव का लक्ष्य केवल श्री कृष्ण है, श्री विष्णु है। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस संसार में, उन्हीं के चरण कमलों के चलते हुए कि ये भागवत मार्ग है। इस मार्ग पे चलने के लिए यहाँ पर गुरु को भेजा है। किसने भेजा है? यहाँ पर नारद जी आ रहे हैं, नारद जी उपदेश दे रहे हैं उसको। और नारद जी उपदेश दे रहे हैं, मगर यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं महाराज आपका उपदेश बड़ा है। कहते हैं ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा है आपने ये उपदेश दे रहे हो। यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं हे नारद जी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद जी, आप मेरे को उपदेश तो दे रहे हैं मगर मेरे में इतनी बुद्धि नहीं कि आपके उपदेश को मैं धारण कर सकूं। इसलिए आपका उपदेश यहां पर ठहर नहीं रहा, क्योंकि आप जो उपदेश दे रहे हैं इस समय यहां तक जो उपदेश दे रहे हैं, जो जो नारद जी, वो उनको भगवान का उपदेश नहीं दे रहे, यहां पर भौतिक स्तर पर उपदेश दे रहे हैं। अरे बेटा तू ये मत कर, ये बहुत बड़ा काम है, ये वो, तो अभी अपना अपना थोड़ा सा बड़ा हो जा, संसार वंसार देख, बड़ा हो जाएगा तब अपने गुस्से को कंट्रोल कर। ये सुख और दुख ये आते हैं जाते हैं, ये संसारिक है सुख दुख, इसलिए इसको तू कंट्रोल कर। मगर वो कहता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ बोलते हैं इसलिए आपका ये उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ था, जिससे मेरे बाप दादे और दूसरे कोई कोई भी अरूढ़ नहीं हो सकता। आप मुझे उसी की प्राप्ति की अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, संसार के कल्याण के लिए ही बीना बजाते बजाते सूर्य की भांति त्रिलोक में विचरण करते हैं। तो नारद जी को कहते हैं महाराज आप जो उपदेश दे रहे हैं ठीक है, अच्छा है, मगर वो उपदेश मेरे लिए नहीं। मैं तो एक ही मेरी तो एक ही धुन है कि मेरे बाप ने मेरे को गोद में से उतार दिया है। मेरी सौतेली माँ ने जो कटु वचन वचन कहे हैं मेरे और मेरी माँ के प्रति, अब मैं जो राज चाहता हूं, मैं तो अपने बाप तो छोड़िए, उतान पात तो छोड़िए, उनके जो पिताजी हैं, उनके जो स्वयंभव मनु जो उनके पिताजी हैं, उनके भी पिता ब्रह्मा जी हैं। मैं तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज चाहता हूं। पहले पहले तो मैं राज लूंगा, बाद में फिर मैं देखता हूं क्या करता हूं। मेरे को तो राज चाहिए, मैं राजपाट के लिए निकला हूं भगवान विष्णु के पास। यहां पर उद्देश्य के लिए निकल रहे हैं। हाँ, कभी वो रास्ता है आपके पास तो आप मेरे को रास्ता वो बताइए। मैत्रा जी कहते हैं ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन पर कृपा करके इस प्रकार सुपदेश करने लगे। यहाँ पर उपदेश उपदेश नहीं, सुपदेश, उपदेशों से भी बहुत जिससे उनकी उनका बहुत कल्याण हो। जो सबसे पवित्र उपदेश तो कोई भी दे सकता है, किसी भी चीज में उपदेश दे सकता है, मगर सुउपदेश। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं बेटा, तेरी माता सुनीता ने जो तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। बहुत अच्छा है। तेरी माँ ने कहा कि भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। यहाँ पर सबसे पहला निर्देश, गुरु का काम है ये निर्देश देना। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब जब पूरा पढ़ेंगे यहाँ पर कहीं पर भी वो कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा पहले पढ़ के, भगवान वासुदेव स्तम भज तत् प्रम आत्मना। भगवान वासुदेव स्तवम भज, तुम वासुदेव का भजन कर बेटा। कहते बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो भी कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वसुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर, अपना चित्त लगा के उनका भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का
उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का ही सेवन है। बेटा तेरा कल्याण होगा। आप तो श्री जमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल से तीनों समय स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक, कुंभक, तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। यहाँ पर बहुत ये जो यहाँ पर जो कथा बताई है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जितने भी हमारे ये श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु क्या होता है, गुरु किस तरह काम करता है, चेला किस तरह काम करता है, यहाँ पर उसका पूर्णता से उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने नारद जी को कहता है, ध्रुव महाराज, आप एक कल्याण करिए। ये जो आप भाषण वाषण जो दिया श्री, उसके मेरे को उससे नहीं, आप मेरे को तो ये बताइए कि मैं अपने जो मेरा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे उनकी पाठ पूजा करूं, उसके लिए कोई विचार है तो आप बताइए। तब वहां पर नारद जी उनको ये कह रहे हैं, ठीक है बेटा तो ऐसा कर, अब तेरे को मैं विधि बताता हूँ। पहले तो एक बात कर, तू केवल भगवान विष्णु का नाम जप कर, और अब तेरे को ये विधि बता रहे हैं। यहां पर नारद जी ने ये नहीं कहा बेटा अब तू पहले मेरे से दीक्षा ले, मैं तेरे को पहले दीक्षा दूंगा, फिर दीक्षा लेने के बाद फिर तेरे को मैं ज्ञान दूंगा। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं अपने प्रोग्रामों में, क्योंकि आजकल कलयुग के प्रभाव में इतना दुष्टता चल पड़ी है, इतने ढोंगी पाखंडी गुरु तैयार हो गए हैं, हर रोज निकलते हैं। वो केवल कालनेमी गुरु है। ये मत सोचिए कोई राधा राधा कर रहा है तो सब पवित्र है। यहाँ पर एक बॉम्बे में बैठी एक राधा माता बैठी हुई है, पाखंडी है औरत। राधा जी का नाम लेकर पाखंड फैलाया हुआ उस औरत ने। देवी की पूजा करती है लोगों को, और लोग भी मूर्ख लोग जाते हैं। तो इसी तरह कोई ये सोच दे कि जी यहाँ पर वृंदावन में भी कोई महाराज ये है ये वो है, इससे नहीं। ये जो आजकल तो दीक्षाएं टोकन लेकर देते हैं, लोग बोलते हैं जी टोकन ले लो और फिर बाद में दीक्षा ले लो। दीक्षाएं क्या टोकन दे के? हम कौन से शास्त्र में लिखा है? चार वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, कोई भी शास्त्र ले आइए, यहाँ पर हमको ये बताइए जहां पर कि टोकन देकर गुरु जो है टोकन से दीक्षा देता है। मगर आजकल लोग ले रहे हैं, सोशल मीडिया से टोकनों से दीक्षाएं मिलती हैं। यहां पर उन्होंने कोई दीक्षा वगैरह का नहीं कहा, दीक्षा का कहा था काल नेमी ने। हमको याद आते ही वो घटना, आप रामचरितमानस पढ़िए। आ, जब जो लक्ष्मण मूर्छा हुई, रावण ने बाण मारा, बर्छी मारी, बाण ने बर्छी मारी थी, और लक्ष्मण जी के छाती पे लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए। जब मूर्छित होकर गिर गए तो यहाँ पर अब राम जी विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण। तो वहां पर तुरंत सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है। सुषेण वैद्य जो है त्रिजटा के पिताजी हैं। जो सीता मैया जब वहां पर अशोक वाटिका कहते हैं जहां पर शोक ना हो, अशोक वाटिका उसने बहुत अच्छी तरह पे रखा था उसको। रावण ने, रावण में आसक्ति थी सीता के प्रति, इसलिए सीता को वो दुख नहीं देना चाहता था, भले उठा के लेके आया था। वो कहता था कि इसलिए उसको उसने टच नहीं किया। खैर, जब कभी रामायण की कथा करेंगे आगे, 9वां अध्याय जो है भागवत का, आज चौथा अध्याय चल रहा है, 9वें अध्याय में रामायण की कथा ही होगी सारी। तो उसके साथ त्रिजटा थी, और त्रिजटा तो बहुत शुभ चिंतक थी सीता मैया के। अशोक वाटिका में, अशोक में जगह ऐसी जहां पर शोक ना हो। तो वहां पर फिर जो उसके जो पिताजी थे त्रिजटा के, उनका सुषेण वैद्य नाम था। सुषेण वैद्य को बुलाने के लिए भेजा हनुमान जी को। हनुमान जी सुषेण को, वैद्य को उठाया नहीं, उसके घर को ही उठा के ले आए। सुषेण वैद्य के घर को उठा के ले आए। सुषेण वैद्य को पता था कि श्री राम जो है वो भगवान नारायण है। तो सुषेण वैद्य बहुत, उसकी बेटी भी जो थी त्रिजटा,
वो भी बहुत शुद्ध थी, भक्त थी। और वहां पर सुषेण वैद्य को पता लगा। सुषेण वैद्य बोल, मेरा बहुत अहोभाग्य कि मैं राम की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु आप ऐसा कीजिए, संजीवनी ले आइए, संजीवनी से इसको मैं अभी अभी जीवित कर देता हूँ। कहाँ से संजीवनी मिलेगी? फला फला पर्वत पे चले जाओ, संजीवनी मिल जाएगी, मगर सुबह से पहले पहले संजीवनी वापिस यहाँ पर आ जानी चाहिए। तभी हनुमान को बोला, हनुमान। हनुमान बोलता, प्रभु मैं अभी लेके आता हूँ। हनुमान जी निकलते हैं संजीवनी लेने के लिए। उधर रावण को पता लग जाता है कि हनुमान निकल रहा है संजीवनी लेने के लिए। अब रावण भी इच्छा इच्छा से चल जाता था, रावण के पास बहुत शक्ति थी। रावण तुरंत एक 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 राक्षस काल नेमी था, उसके पास पहुंच गया। वो संजीवनी, यहां पर संजीवनी लेने जाना था, उसी पर्वत पर जाना था, तो वहां पर रावण ने क्या किया? रावण तुरंत कालनेमी के पास पहुंचता है, कालनेमी को कहता है, अरे कालनेमी, हनुमान आ रहा है, तू ऐसा कर, किसी तरह हनुमान को मार दे तू। हनुमान को या तू रोक ले, मार तो नहीं सकता है, तू उसको रोक ले किसी तरह, ताकि वो संजीवनी विद्या सुबह तक लेके ना जा सके। और वो जाएगा वापिस नहीं, उसको डिले कर दे, मर नहीं रहा तो उसको तू किसी ना किसी तरह उसको तू देरी कर दे उसमें। हनुमान जुड़ के जाते हैं। हनुमान जी जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, रास्ते में अयोध्या से ऊपर जाते हैं तो भरत ने उनको बाण मारा, नीचे आए, अरे कौन? राम राम, अरे राम राम कौन कर रहा है? तब उनको पता लगा ये तो हनुमान जी हैं, ये ऐसे ऐसा हुआ है। तो तुरंत वहां पर वो कहते हैं कि प्रभु, यहाँ पर अहंकार भी आ जाता है, हम में भक्ति का अहंकार आ जाता है, हमें तरह तरह के अहंकार आ जाते हैं। भरत कहता है, अरे प्रभु आप, हनुमान जी आपको संजीवनी लेने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा, तो आप एक काम करो ना, मैं अभी एक बाण लगाता हूँ, बाण के ऊपर बैठ जाओ। यहाँ पर भरत का अहंकार आ जाता है। कथा और थी, खैर ये भी अभी भगवान कहला रहे हैं तो यहाँ पर भरत कहते हैं कि आप बांध पर बैठ जाइए, मैं आपको मेरा बांध आपकी भी स्पीड से चला जाएगा। इधर भरत को अभिमान आ गया अपने बाण की शक्ति के ऊपर, और उधर हनुमान जी को भी अभिमान आ जाता है अपने बल के ऊपर। अरे तुम्हारा छोटा सा बाण मेरे मेरे को सह सकेगा क्या? तो तुरंत हनुमान जी, अरे ना ना, बोलते ऐसा है, मेरे में बल नहीं है। ठीक है भरत, तेरा बाण में शक्ति बहुत है, मगर मेरी जो छलांग लग रही है वो मेरे राम की कृपा से लग रही है, राम की शक्ति से मैं जा रहा हूं। तो जब भरत ने सुना कि हनुमान जी राम की शक्ति से जा रहे हैं, तो तो जैसे हनु भरत को भी थोड़ा सा जो शर्म आ जाती, हाँ मेरे बाण में क्या शक्ति है जो राम की शक्ति है। जब हनुमान जी राम की शक्ति से जा रहे हैं तो हनुमान जी को कौन रोक सकता है? अब हनुमान जी जा रहे हैं तो अब देखिए, वो काल नेमी राक्षस ने क्या किया, गुरु का रूप ले लिया। काल नेमी ने गुरु का रूप लेकर वहां पर बैठा है, राम सीताराम 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 कर रहा है। हनुमान जी तो जा रहे थे उधर। एक सेकेंड के लिए हनुमान जी को भी भ्रम हो गया, जैसे हमको भ्रम हो जाता है ना, हम किसी को भी माला वाला देखते हैं, जटा वटा देखते हैं, अरे ये महाराज जी तो बहुत सिद्ध महाराज जी लग रहे हैं हमको, इसके बहुत चेले वेले बहुत आ रहे हैं, अभी बीमारी टच नहीं कर रही, महाराज जी तो बहुत बड़े हैं, ये हैं वो हैं। तो ये भ्रम है, हनुमान जी को भ्रम हो गया। तो हमारी आपकी क्या क्या हैसियत है कि ये हम पहचान जाएं? हनुमान जी ने सोचा, अरे सीताराम सीताराम कर रहा है, महाराज प्रणाम। अरे तुम्हारा नाम हनुमान है ना? अब उसको तो सब कुछ बता दिया था रावण ने, ये हनुमान है, ये ऐसा ऐसा है, संजीवनी के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर काल नेमी जो है, काल नेमी राक्षस है, गुरु के रूप में बैठ जाता है और उसको बोलता, अरे हनुमान सीताराम सीताराम सीताराम, अरे मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो, महाराज धन्य हो आप, कौन है आप? अरे तुम्हारा नाम हनुमान है ना, तुम पवन पुत्र हो ना, अंजनी के पुत्र हो। अरे वाह पिता, आपको महाराज हमारे बारे में पता है? अरे हनुमान, मेरे को पता है, मेरे को पता है तू राम के उद्देश्य के लिए जा रहा है। इस तरह रावण ने, दुष्ट राष्ट्र रावण ने बर्छी मारी है, और वो जो 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 लक्ष्मण जी मूर्छा पड़े हुए हैं, और तेरे को संजीवनी चाहिए। अरे महाराज क्या बात है, आप मेरे को जल्दी से बताइए, मैं तो वो ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आपके कुछ महाराज कुछ, अरे बेटा ऐसा कर, कालने में कहता है हनुमान को, तुम ऐसा कर, मैं तेरे को, बेटा तेरे को दीक्षा देता हूं पहले मैं, तू नहा क्या, मैं तेरे को दीक्षा देता हूं पहले, फिर तेरे को मैं ज्ञान दूंगा। अब हनुमान ज्ञान मांगने के लिए गया है।
और वो कहता है पहले मैं तेरे को दीक्षा देता हूं फिर ज्ञान दूंगा। तो हनुमान जी भ्रम में पड़ गए। गए वहां पर, जब तालाब में गए तो वहां पर मगरमच्छ था। अगर मगरमच्छ का काम था यह था कि या तो डिले कर दो, या इनको देरी कर दो, और या इनको मार दो। मगर हनुमान जी तो हनुमान जी है, उनको तब उनको थोड़ा सा पता लगा, अरे यहाँ तो झंझट ही और है, ये तो, ये जो जो गुरु है ये गुरु नहीं है, ये तो दुष्ट राक्षस है। तो हनुमान जी नहा के जाते उसको मार देते हैं, उसको जो क्या नाम है मगरमच्छ को। वापिस जाते कालनेमी के पास, तो कालनेमी कहता, अच्छा बेटा हनुमान तुम आ गए हो, चलो अब तुम नहा लिया? हाँ महाराज नहा लिया। चलो पहले मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ, फिर तेरे को मैं ज्ञान देता हूँ कि कहाँ पर जाना है। महाराज छोड़िए दीक्षा विक्षा तो छोड़िए, दीक्षा बाद में देना, मैं आपको पहले दीक्षा की दक्षिणा देता हूँ पहले। तो फिर हनुमान ने मारा घूंसा उसको, कालनेमी जो गुरु बना हुआ था। अरे दुष्ट, तो हमको ये कर रहा, तो फिर इस तरह काल नेमी को, जो दुष्ट गुरु जो होते हैं, जो जो पाखंडी गुरु होते हैं, जो दीक्षा पहले देते हैं वो ज्ञान बाद में देते हैं, और जो जेन्युइन होते हैं वो पहले नाम देते हैं। बेटा किसी भी गुरु के पास जाओ, तो वो गुरु बोले, अरे बेटा महाराज मेरा कल्याण करिए, यहाँ पर जो ध्रुव महाराज को क्या, महाराज कल्याण करिए। हाँ बेटा तू एक काम कर, जा बेटा जो विष्णु का नाम ले। आज का मेरे को एक और घटना याद आती है, समय हो रहा है, हम इसी प्रसंग के ऊपर अगले अगले हफ्ते फिर चलेंगे। तो रामानुज संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य को जब गोष्ठी पूर्ण ने, उनके जो गुरु थे, जो आ, यमुनाचार्य जी भी उनके गुरु हुए हैं, और गोष्ठी पूर्ण गुरु भी हुए हैं रामानुजाचार्य जी के। रामानुजाचार्य गोष्ठी पूर्ण उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको मंत्र दिया। वो मंत्र था ओम नमो नारायणा। बोलते बेटा ये जो मंत्र है, ये सबको सबको देना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता उसका, उसकी अवज्ञा कर देते हैं। तेरे को मैं ये मंत्र देता हूँ, गुप्त मंत्र है, इसको तू जप किया कर, किसी को बताना मत। ठीक है महाराज, तो क्या होगा इससे? बेटा बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। रामानुज जी ने जब सुना गुरु के मुख से, गोष्ठी पूर्ण के मुख से, कि इस मंत्र से बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है केवल ओम नमो नारायण से, तो हाँ, तो उसी समय रामानुजाचार्य जी आए, और जो गुंदब है मंदिर का, जो गांव का गुंदब था, उसके ऊपर चढ़ गए। सब लोगों को बुला रहे, सब जितने भी गांव वाले थे, आओ आओ आओ, आपको एक बहुत बढ़िया चीज देता हूँ, बहुत बढ़िया वस्तु देता हूँ, जिससे आप सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ऐसी क्या वस्तु दे रहे हैं? सब गांव वाले आ जाते हैं, ऊंचे स्वर में वहां पर कहते हैं, आप सब लोग, एक मंत्र मैं दे रहा हूं, आप सब लोग उस मंत्र को करो। उस मंत्र को करने से आप सबको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर कोई दीक्षा विक्षा नहीं, आप सबको प्राप्ति हो जाएगी। महाराज बोलिए कौन सा मंत्र है वो बोले वो मंत्र है ओम नमो नारायण। बस इस मंत्र को जप करो, आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, आपको विष्णु प्राप्त हो जाएंगे। अब गुरु गोष्ठी पूना को पता लगा कि रामजी ने ऐसा किया। रामानुज को वो पूछते, बेटा तूने ये क्या किया? अरे तूने गुरु विद्या की है, मैंने तेरे को बोला था किसी को बताना नहीं, और तूने जाकर सारे सारे गांव को बतला दिया। गुरु विद्या है, तेरे को पता है गुरु विद्या से व्यक्ति को नरक मिलता है। गोष्ठी पूर्णा के चरणों में पड़ गए। राम जब बोलते हैं, हाँ गुरु महाराज उसकी कोई बात नहीं, मेरे को पता है नरक मिलता है, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे को एक बात प्रसन्नता है। बोलती वो क्या? बोले प्रसन्न इसलिए हूं, जो नाम आपने मेरे को दिया था ओम नमो नारायण, वो मैंने, आपने कहा था कि उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उससे उससे नारायण प्राप्त हो जाते हैं। अब जितने भी ये लोग हैं इन सबको नारायण प्राप्त हो जाएंगे, इनको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, इनको उद्धार हो जाएगा। उसी समय गोष्ठी पूर्ण ने राम जी को अपने गले में लगा लिया। बेटा इतनी दिया, हाँ यही विश्वास है, यही भगवान का जो नाम है, ये सब नामों से शक्तिशाली है। भगवान के नाम से सारे जो भी सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। तो रामानुजाचार्य ने, और जहां हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी गए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किसी को दीक्षा नहीं दी। जहां जहां जाते थे चैतन्य महाप्रभु सबको एक ही बात बोलते थे, ये जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का नाम जप करो, इससे आपको श्री कृष्ण के वैकुंठ प्राप्त हो, जो गोलोक धाम प्राप्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर कैसे निर्देश दिया है कि इस नाम करने के लिए कोई दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। किसी ने दीक्षा ली है तो ठीक है, किसी ने नहीं ली है तो भी वो नाम करे। उस नाम करने से उसको राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आज का समय हो गया है, तो ये जो यहाँ पर जो प्रसंग यहाँ पर विश्राम देते हैं, इसको आगे चलेंगे कि फिर कैसे वो ध्रुव महाराज जो हैं वो कहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर पहले उन्होंने कहा, बेटा तू विष्णु की पूजा कर, और विष्णु की पूजा करने से तेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बस इतना निर्देश दिया। तो यहाँ पर आगे का जो प्रसंगों का आज तो समय हो गया है, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। और फिर अगले सप्ताह जो है यहीं से जो प्रसंग हमारा शुरू होगा कि नारद जी क्या कहते हैं और कहाँ पर गए, हमारे ध्रुव जी कहाँ पर उन्होंने तपस्या की, और फिर किस तरह उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। ये जो भगवान विष्णु की भक्ति, वसुदेव की भक्ति करते हुए। तो यहाँ पर हम विश्राम लेते। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो, कोई भक्त। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप सब जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए, क्योंकि आगे हम इस प्रसंग को हम आगे चर्चा करेंगे। निताई गौर राधे श्याम। ध्रुव महाराज की जय, भागवत की जय, वेद व्यास मुनि नारद जी की जय।